नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वोट प्रपंच। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। यूं तो हर सियासी दल राजनीतिक शुचिता के समर्थन में और राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ होने का दावा करती है, लेकिन यह दावा तब खोखला नजर आने लगता है जब बारी टिकट बंटवारे की आती है। इस बार के चुनाव में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। आरजेडी, जिसका नाता बाहुबलियों से पुराना रहा है, इस बार भी बाहुबलियों और दागियों की पत्नी को टिकट थमाकर पिछले दरवाजे से बाहुबलियों का सहारा ले रही है। इनमें एक जहां रेप के दोषी हैं, वहीं दूसरा रेप के आरोपी हैं, जिनकी पत्नी को टिकट दिया गया है। नाम राजवल्लभ यादव, नवादा से आरजेडी के पूर्व विधायक। दाग, नाबालिग से रेप मामले में सजा याफ्ता। पत्नी विभा देवी को मिला आरजेडी का टिकट। नाम अरुण यादव, संदेश से आरजेडी के विधायक। दाग, नाबालिग से रेप का आरोपी फरार। पत्नी किरण देवी को मिला आरजेडी का टिकट। नाम रामा सिंह, वैशाली से पूर्व सांसद। दाग, हत्या और अपहरण के आरोपी। रघुवंश बाबू के विरोध के बावजूद आरजेडी में एंट्री। पत्नी के लिए आरजेडी से महनार सीट की मांग। नाम आनंद मोहन, शिवहर से पूर्व सांसद। दाग, डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में सजा याफ्ता। पत्नी लवली आनंद और बेटे चेतन आनंद आरजेडी में शामिल। सुपौल से लवली आनंद को मिल सकता है आरजेडी का टिकट। नाम शहाबुद्दीन, सिवान से पूर्व सांसद। दाग, तेजाब कांड समेत हत्या के कई मामले में सजा याफ्ता। पत्नी हिना शहाब को 2009, 2014, 2019 लोकसभा चुनाव में आरजेडी का टिकट। विधानसभा चुनाव में भी पत्नी हिना शहाब को मिल सकता है टिकट। राजवल्लभ यादव, अरुण यादव, रामा सिंह, आनंद मोहन और शहाबुद्दीन, ये वो चेहरे हैं जो कभी बाहुबलियों के नाम से जाने जाते थे। अपराध की दुनिया में दबदबा बनाने में किसी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इनमें रामा सिंह, आनंद मोहन और शहाबुद्दीन तो बिहार के बड़े बाहुबलियों के नाम में शुमार था। वहीं राजवल्लभ यादव नाबालिग से रेप का दोषी है, तो अरुण यादव नाबालिग से रेप मामले में फरार चल रहा है। दागियों के चुनाव लड़ने पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन इन दागियों की जरूरत आरजेडी को इस कदर है कि इनकी पत्नी को टिकट थमाकर पिछले दरवाजे से बाहुबलियों और दागियों का दबदबा राजनीति में बनाकर रखना चाहता है। हालांकि आरजेडी इसे महिलाओं को सम्मान देना बताता है, चाहे वो रेप के दोषी की पत्नी को टिकट ही क्यों ना दे। वहीं बीजेपी आरजेडी पर तंज कस रहा है। हमारे साथ यदि किन्हीं की पत्नी लड़ रही है तो पत्नी दागी हो गई, तो ये महिलाओं के चरित्र पर जो है, उनके दामन को दागदार जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के कैसे कहते हैं कि जो है नारी का सम्मान करते हैं। हम किसी नारी को टिकट दे रहे हैं, महिलाओं को टिकट दे रहे हैं, तो उसके चरित्र को दागदार बताने का काम करता है। दुर्भाग्य है कि बिहार में नीतीश कुमार और जो है नरेंद्र मोदी जी की पार्टी महिलाओं के सम्मान के साथ, चरित्र के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहा है। यहाँ तो जो रेप के आरोपी हैं, जो स्पॉन्डर हैं, सजाफ्ता हैं, उनकी पत्नियों को टिकट दिया जा रहा है। तेजस्वी की कौन सी छवि है? भ्रष्टाचार की, घोटाले की, 28,000 करोड़ की संपत्ति बनाने की, या किसी को जान से मारने की धमकी देने की, एक दलित को डोम कहने की, ये संस्कृति होती है। उससे 70 लाख रुपए टिकट के लिए मांगने की, ये संस्कृति होती है। उसे जान से मारने की धमकी देना। अब बाद में उनके आदमी या जिसने भी हत्या की हो तो खैर इन्वेस्टिगेशन का विषय है, और उन पर कल हत्या का मुकदमा चल गया। जब उनकी ऐसी खुद की छवि है तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं वो किस छवि के लोगों को टिकट देंगे? अपराधी को न दे करके उसके दबाव और प्रभाव में किसी को देती है, तो उस पार्टी को सोचना चाहिए कि क्या वो सचमुच में राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ है। हालांकि सत्ता पक्ष भले ही दागियों की पत्नी को टिकट देने पर आरजेडी पर हमलावर है, लेकिन टिकट बंटवारे में दाग सबके लिए अच्छे ही रहे हैं। जाहिर है वोट प्रपंच के लिए आज भी पिछले दरवाजे से ही सही दागियों और बाहुबलियों के इस्तेमाल में पार्टियां पीछे नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वैसे टिकट बंटवारे के दौरान सिर्फ आरजेडी ही नहीं, बाकी पार्टियां भी दागियों को टिकट देने में पीछे नहीं है। चाहे बाहुबलियों को या उनकी पत्नी को या उनके परिजनों को टिकट देकर हमेशा से उनका साथ लेती रही हैं पार्टियां। जेडीयू का भी हाल देख लीजिए। साल 2012 की यह तस्वीर है, जब नीतीश की अधिकार यात्रा के दौरान खगड़िया में विरोध हुआ था, तो वहां मौजूद रणवीर यादव ने पुलिसकर्मी की कार्बाइन छीनकर फायरिंग कर दी थी।
बाहुबली रणवीर यादव की पत्नी पूनम यादव जेडीयू की विधायक है। ऐसे और भी कई चेहरे हैं जो दागी और बाहुबली हैं, लेकिन जिनकी पत्नी को टिकट थमाकर जेडीयू ने भी पिछले दरवाजे से बाहुबलियों का सहारा लिया है। नाम रणवीर यादव, खगड़िया से पूर्व विधायक। दाग, नरसंहार मामले में सजायाफ्ता, रंगदारी हत्या की कोशिश का आरोप। पत्नी पूनम यादव 2005, 2010, 2015 में खगड़िया से जेडीयू विधायक। 2020 में भी पूनम यादव को जेडीयू का टिकट मिलने की संभावना। नाम विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, लालगंज से जेडीयू के पूर्व विधायक। दाग, हत्या, अपहरण जैसे आपराधिक मामलों में आरोपी। 2015 विधानसभा चुनाव में जेडीयू के टिकट पर लड़ा चुनाव। 2010 में पत्नी अन्नू शुक्ला को लालगंज से उतारा था। 2020 चुनाव में भी लालगंज से जेडीयू के टिकट की मांग। नाम अजय सिंह, जेडीयू नेता। 2019 उपचुनाव में दरौंदा से जेडीयू उम्मीदवार। दाग, कई आपराधिक मामलों में आरोपी। पत्नी कविता सिंह सिवान से जेडीयू की लोकसभा सांसद। 2011 में पितृपक्ष में शादी कर पत्नी को दरौंदा उपचुनाव में उतारा। 2020 चुनाव में दरौंदा विधानसभा से जेडीयू के टिकट की मांग। नाम अमरेंद्र कुमार पांडे, कुचायकोट से जेडीयू विधायक। दाग, गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस में आरोपी। इस बार टिकट कटने की संभावना। नाम ददन यादव, डुमरांव से जेडीयू विधायक। दाग, रंगदारी हत्या की कोशिश के आरोपी। इस बार टिकट काटकर अंजुम आरा को मिला टिकट। ये वो नाम और चेहरे हैं जो बाहुबली हैं और कई मामलों में आरोपी और सजायाफ्ता हैं। हालांकि इस बार के चुनाव में कई बाहुबलियों का टिकट काटकर जेडीयू ने संदेश देने की कोशिश की है कि वो अब बाहुबलियों से किनारा करने के मूड में है। डुमरांव से ददन पहलवान का टिकट काटकर अंजुम आरा को उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि टिकट मिलने पर अंजुम आरा ददन यादव से आशीर्वाद लेने की बात कहती नजर आई। ददन यादव के टिकट को काट के आपको टिकट दिया गया तो आपको लगता है कहीं भीतरघात ना हो जाए, क्योंकि ददन यादव नाराज है। देखिए, हमारी पार्टी के वो बहुत ही कमिटेड और बहुत ही लॉयल वो हमारे पार्टी के नेता हैं, तो और बहुत मैच्योर वो नेता हैं, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा हो सकता है। आप जाएंगे उनसे मिलने? निश्चित रूप से वो हमारे गार्जियन हैं, निश्चित रूप से उनके अनुभव हैं, वो हमारे लिए वो गार्जियन समान है, वो बिल्कुल मैं उनके पास जाऊंगी। वहीं कभी मोकामा से अनंत सिंह का साथ लेने वाले नीतीश कुमार ने इस बार मोकामा से एक सन्यासी राजीव लोचन नारायण को मैदान में उतारा है, जो निर्दलीय विधायक अनंत सिंह का मुकाबला करेंगे। राजू जी, आपकी लड़ाई मोकामा में कैसी है? जनता है, जनता जैसे समझिए, जनता बताइए। नहीं, आप थोड़े से भक्ति भाव वाले दिख रहे हैं और आपकी लड़ाई काफी अनंत सिंह जैसे बाहुबली से होगी। ऊपर वाले की इच्छा, ऊपर वाले की। जाहिर है बाहुबलियों से किनारा कर या फिर बाहुबलियों की पत्नी को टिकट देकर जेडीयू खुद को पाक साफ दिखाने की कोशिश में है। हालांकि 2015 विधानसभा चुनाव में लालगंज से मुन्ना शुक्ला और 2019 विधानसभा उपचुनाव में दरौंदा से अजय सिंह को टिकट देने पर सवाल उठे थे। संभावना जताई जा रही है कि इस बार जेडीयू बाहुबलियों को टिकट देने के बजाय उनके परिजनों को टिकट दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वैसे एक और बाहुबली है जो कभी नीतीश के साथ हुआ करते थे, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का ऐलान कर चुके हैं। नाम है अनंत सिंह, मोकामा से निर्दलीय विधायक हैं। अनंत सिंह ने हाल ही में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। हम रहेंगे लालू यादव के सीट से, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे, होल है। कभी नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने की वकालत करने वाले मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन यही अनंत सिंह साल भर पहले तक तेजस्वी यादव के लिए बैड एलिमेंट थे। अनंत सिंह आना चाहते हैं और आपके जीतनराम मांझी साहब ने भी कहा कि अगर वो आते हैं स्वागत करते हैं। प्रताप जी ने कहा कि अगर वो आते हैं तो स्वागत है उनका। देखिए, कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, नहीं कह रहा। हमारे पार्टी में ऐसे लोगों की लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जो हमारी विचारधारा है हमारी पार्टी की, उससे विपरीत उनकी विचारधारा है। और आप देखिएगा जिस प्रकार के जो बैड एलिमेंट्स हैं उनको हम पार्टी में कतई नहीं आने देंगे। जो हमारी विचारधारा है हमारी पार्टी की, उससे विपरीत उनकी विचारधारा है। और आप देखिएगा जिस प्रकार के जो बैड एलिमेंट्स हैं उनको हम पार्टी में कतई नहीं आने देंगे। तेजस्वी के सुर में सुर मिलाते हुए तेज प्रताप यादव ने भी अनंत सिंह को पार्टी में शामिल कराने से इनकार कर दिया। दलील दी गई अनंत सिंह की छवि को लेकर, जो कि दबंग और बाहुबली की।
आनंद सिंह जी को नहीं लाना चाहिए संगठन में, क्योंकि जिस तरीके से उनका छवि है, उस छवि में जनता में क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे व्यक्ति लोगों को पार्टी से नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन वक्त बदल चुका है। अब सवाल है कि जिस तेजस्वी के लिए 1 साल पहले तक अनंत सिंह बैड एलिमेंट थे, उसी के सहारे सीएम बनेंगे तेजस्वी। तो क्या वोट प्रपंच के लिए एक बार फिर बाहुबलियों के सहारे है आरजेडी? बिना बाहुबलियों के लालटेन नहीं जलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बाहुबलियों की बात हो और शहाबुद्दीन का नाम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लालू के शागिर्द माने जाने वाले शहाबुद्दीन की कभी बाहुबल की दुनिया में तूती बोलती थी। आज भी भले ही वो तिहाड़ जेल में बंद हैं, लेकिन उनकी पत्नी हिना शहाब लगातार 3 बार से आरजेडी के टिकट पर सिवान से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। हालांकि उन्हें हर बार हार का सामना करना पड़ा। 80 के दशक में जब बिहार में राजनेता छिपे तौर पर बाहुबलियों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे थे, उस वक्त सिवान में भाकपा माले के आतंक के खिलाफ गरीबों का रॉबिन हुड बनकर उभर रहा था शहाबुद्दीन। उस दौर में भाकपा माले को नक्सलियों का पूरा समर्थन था और जिले में किसी की भी जमीन पर लाल झंडा फहराने का मतलब था कि उस जमीन पर अब भाकपा माले का कब्जा हो चुका है। तब भाकपा माले से पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने मैदान में उतरा शहाबुद्दीन। नक्सलियों से लोहा लेने के लिए शहाबुद्दीन के पास 100 से ज्यादा हथियारबंद लड़ाकों की टुकड़ी थी और धीरे धीरे शहाबुद्दीन सिवान का साहिब बन गया। 90 के दशक तक सिवान में शहाबुद्दीन की तूती बोलने लगी थी। 1990 में शहाबुद्दीन निर्दलीय चुनाव लड़े और भारी मतों से जीत दर्ज की। तब लालू प्रसाद की नजर शहाबुद्दीन पर पड़ी और लालू प्रसाद ने शहाबुद्दीन को आरजेडी में ढोल बजाकर शामिल किया। मौजूदा वक्त में बिहार के सबसे बड़े बाहुबलियों में एक शहाबुद्दीन दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं, तो दूसरे बाहुबली अनंत सिंह पटना के बेउर जेल में। और अब दोनों का ही छूटना या सियासत में वापसी कर पाना मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन शहाबुद्दीन और अनंत सिंह का हश्र देखकर आगे ऐसे बाहुबली की एंट्री सियासत में नहीं होगी, ऐसा पुख्ता तौर पर फिलहाल नहीं कहा जा सकता। पटना से संजय कुमार, न्यूज़ 18। वैसे बाहुबलियों का सहारा हर पार्टी ने लिया है। 80 के दशक से अब तक हर सियासी पार्टियों ने अपनी सियासत चमकाने के लिए दागियों और बाहुबलियों से हाथ मिलाया है। यह अलग बात है कि अब धीरे धीरे सियासतदानों का बाहुबलियों से मोह भंग होता जा रहा है। चलाने में बिहार के लोकतांत्रिक इतिहास में विधायक चुने गए बाहुबलियों की एकता पहली बार तब नजर आई जब 24 नवंबर 2005 को नीतीश कुमार महज 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने। तब उन्हें बिहार के तमाम बाहुबलियों ने खुलकर समर्थन दिया था। लेकिन बाहुबलियों के समर्थन के बावजूद नीतीश कुमार की सरकार ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। इसके बाद भी बाहुबलियों का साथ नीतीश कुमार को मिलता रहा और अनंत जैसे बाहुबलियों पर नीतीश का हाथ भी जग जाहिर था। कुछ महीने पहले तक अनंत सिंह और सुनील पांडे जैसे बाहुबली नेताओं की जेडीयू से सांठगांठ की चर्चा आम थी। राजनीति में एक बार फिर बाहुबलियों का वक्त बदला। इसी बीच 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल की सजा पाने वाले नेताओं को चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहरा दिया। लेकिन अब तक बाहुबलियों को सत्ता का रौब इतना भाने लगा था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का तोड़ निकाल लिया और अपनी पत्नी, भाई, भतीजे को आगे तक राजनीति में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश जारी रखी। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह ने अपनी पत्नी को चुनाव में खड़ा कर दिया था।
तो आरजेडी ने बिना किसी हिचक के शहाबुद्दीन की पत्नी को टिकट थमा दिया था। राजनीतिक फायदे के लिए कोसी के दो बाहुबलियों पप्पू यादव और आनंद मोहन का राजनीति में लाने का दौर भी बिहार ने देखा है। जब इन बाहुबलियों को राजनीति में लाने के लिए आरजेडी और जेडीयू ने इन्हें मनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पप्पू यादव ने आरजेडी का दामन थामा तो कांग्रेस के पाले में आनंद मोहन की पत्नी आई। कहते हैं सत्ता के रसूख का नशा सिर से नहीं उतरता। जिन बाहुबलियों ने सत्ता में रहकर प्रशासन को अपनी उंगलियों पर नचाया था, वो अब राजनीति से दूर होकर प्रशासन के इशारे पर भला कैसे नाचते। इन्हीं हसरतों ने आरजेडी से निकाले जाने के बाद पप्पू यादव को नई पार्टी बनाने पर मजबूर किया। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी से चुनाव लड़ने वाले पप्पू यादव को कोसी की जनता ने सिरे से नकार दिया। हालत ये हो गई कि पप्पू यादव अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। नीतीश कुमार ने दागियों को मंत्री नहीं बनाने की बात भी कही थी, लेकिन आज भी बिहार में तमाम दलों के पाले में ऐसे बाहुबली नेताओं की भरमार है। नीरज कुमार बबलू बीजेपी, अमरिंदर पांडे जेडीयू, मनोरंजन सिंह जेडीयू, धूमल सिंह जेडीयू, रणवीर यादव निर्दलीय, सुरेंद्र यादव आरजेडी, सूरज भान एलजेपी, सुनील पांडे एलजेपी, आनंद सिंह निर्दलीय। बिहार में आज के दौर में भी दागी और बाहुबली नेताओं की फहरिस्त लंबी है। हालांकि 2020 के चुनाव से पहले अनंत सिंह के खिलाफ पुलिस को खुली छूट देकर सीएम नीतीश कुमार ने एक संदेश देने की कोशिश जरूर की है कि अब बिहार में बाहुबलियों को सत्ता की शरण नहीं मिलेगी। हालांकि अनंत पर कानून का शिकंजा कसने की वजह सियासी अदावत भी मानी जा रही है। अनंत और ललन सिंह की अदावत। पटना से संजय कुमार, न्यूज़ 18। और लौटते हैं बस थोड़ी ही देर में, दिखाएंगे आज की चुनावी वायरल तस्वीरें। और चुनाव के इस खास शो वोट प्रपंच के आखिर में आपको छोड़ जाते हैं चुनावी वायरल की कुछ तस्वीरों से जुड़ी रिपोर्ट के साथ। देखिए और सुनिए कि कहां कौन से नेता क्या कर रहे हैं और किन वजहों से उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। चुनावी वायरल में सबसे पहले खबर बेतिया से, जहां आरजेडी नेता पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का सीधा आरोप लग रहा है। चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचे ये हैं इंजीनियर सौरभ कुमार, जो राजद के प्रदेश सचिव भी हैं। देखिए बाढ़ पीड़ितों को ये कैसे खुलेआम पैसे बांट रहे हैं। वायरल हुआ वीडियो घोघा पंचायत का बताया जाता है। वैसे सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद प्रशासन नेताजी पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की तैयारी में है। अगली तस्वीर लखीसराय की है, जहां के मौजूदा विधायक और सरकार के श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अपने इलाके में जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने शर्मा, तेतरहाट, सगुलनी जैसे गांवों का दौरा किया और एनडीए की सरकार के विकास कार्यों के बारे में लोगों को बताया। मंत्री जी के सामने ग्रामीणों ने कुछ शिकायतें भी रखी, जिसे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सिर पर फोड़ दिया गया। और चुनावी वायरल के आखिर में बात शिवहर की सांसद रमा देवी की कर लेते हैं, जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में रमा देवी सीतामढ़ी के सोनबरसा के वीडियो को इलाके की महिलाओं का राशन कार्ड नहीं बनाने पर कड़ी फटकार लगाती दिख रही हैं। वायरल वीडियो में सांसद साहिबा वीडियो को उनकी ड्यूटी निभाने में लापरवाही के लिए कड़ी डांट पिला रही है और पैसे लिए जाने की बात की जांच करने की भी बात कह रही है। जिसको कोई सहारा नहीं है, तो ये बनेगा तो वो बनेगा, तुम काहे करने के लिए वीडियो बना हुआ है? तुम ये काम नहीं कर सकते हो?